गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आपको मैं समास के रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। इसको ध्यान से समझ लेना और पढ़ लेना। समास क्या है? समास है संक्षिप्तीकरण। इसका तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के भेद क्या हैं? कितने हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास, बहुब्रीहि समास। अब समास के उदाहरण क्या हैं? रसोई के लिए घर, इसे हम कहेंगे रसोई घर। ये विग्रह करके होगा हमारा रसोई के लिए घर। जब हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे वो होगा रसोई घर। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। अर्थात रसोई के लिए घर, रसोई घर हमारा, इसमें पूर्व पद होगा रसोई और उत्तर पद होगा घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, वो हमारा शब्द बनेगा पूर्ण हथकड़ी, समस्त पद होगा हमारा हथकड़ी। इसमें हथ जो है वो पूर्व पद है और कड़ी जो है वो उत्तर पद है। इस तरह से नील और कमल, नील जो हमारा पूर्व पद, कमल हमारा उत्तर पद। जब हम समास विग्रह करेंगे वो हमने पढ़ लिया समास को संक्षिप्त करके जो शब्द बनता है, जोड़कर जो शब्द बनता है, और विग्रह करके जैसे राज, राजा का पुत्र, वो कौन हुआ? राजपुत्र। इसमें हमारा प्रथम पद क्या होगा? पूर्व पद होगा राज और हमारा उत्तर पद क्या होगा? पुत्र। वो क्या बना हमारा? राजा का पुत्र। अब जब हमने विग्रह किया तो हम इसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम शब्द को विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, उसमें हम कारक के चिन्हों का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब ये समास के भेद मैंने आपको बताए। तो पहला भेद है हमारा अव्ययी समास। और अव्ययी समास क्या होता है? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है। इसे ही हम अव्ययी समास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रथम पद जो होता है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और उसका अर्थ भी जो प्रधान अर्थात ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारंभ लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह एक जैसा ही रहता है। एक ट्रिक और है इसको समझने की। अव्ययी समास के उदाहरण में हमेशा हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं प्रथम पद में। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है ना, प्रथम पद पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसमें क्या करते हैं? हमारे उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथाशक्ति, इसमें हम कारक के चिन्हों का प्रयोग भी कर रहे हैं शक्ति के अनुसार। दूसरा है यथाक्रम, हमारा उपसर्ग क्या है? यथा है ना, हम प्रथम पद का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं इसमें। यथा हमारा है प्रथम पद, तो यथा क्रम, क्रम के अनुसार। जब हम लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो जिसमें दूसरा शब्द होगा ना, इसका उत्तर पद होगा, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। प्रति का अर्थ हर भी होता है, प्रत्येक या हर। प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। मतलब कि इसका दूसरा जो शब्द है ना, उत्तर पद है, उसको हम पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथम पद जो है वो प्रधान है, वो उपसर्ग है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अव्ययी भाव समास। अब है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास है। इसका ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास। इस पदों में बन, इसको ये रहने ही दो, आप क्या करो, तत्पुरुष समास में क्या कौन सा पद प्रधान होता है हमारा?
दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखो किस तरह से इसको समझो। देश के लिए भक्ति, हमारा देखो बच्चे, ये भक्ति शब्द है। देशभक्ति एक शब्द है ना। हमारा संक्षिप्त शब्द क्या आया, एक शब्द क्या है, देशभक्ति। भक्ति जो है वो प्रधान है ना। इसका दूसरा शब्द प्रधान का अर्थ क्या है कि जो भक्ति शब्द है वो प्रधान है। कैसी भक्ति, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, ठीक है। और इसमें नीचे है हमारा राजपुत्र। राजपुत्र कौन सा पुत्र है, राजपुत्र है, या हम कोई भी लिख सकते हैं। राह खर्च, एक शब्द आया बीच में, राह खर्च, राह का खर्च। और कौन सा खर्च, कोई और खर्च भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है राजा का महल, राजमहल। इसमें भी क्या है हमारा, राह के लिए खर्च, राजा का महल, राजा के लिए महल, ये भी लिख सकते हो, राजमहल का राजा के लिए महल, ठीक है। मगर हमारा इसमें दूसरा पद प्रधान है। जैसे महल हो गए, दासकृत कृत हो गए, खर्च हो गया, पुत्र हो गया, भक्ति हो गया, इसमें हमारा हमेशा ही दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है जो तत्पुरुष समास हैं उनके भी 6 भेद हैं। और ये 6 भेद कौन से हैं, हमारे कारक के चिन्हों का प्रयोग जब हमने किया था तब मैंने आपको ये 6 भेद पढ़ाए थे। इसमें हम कर्ता कारक को छोड़ देंगे, बाकी का सभी कारक आ रहे हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास में हमने क्या देखा है, कर्म तत्पुरुष समास, ये किसका भेद है, तत्पुरुष समास का ही भेद है। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, कारक की विभक्ति लगती है। और कौन सी लगती है, को। क्यों लगा है, देखो बेटा, रथ चालक, चालक, रथ को चलाने वाला। हमें एक छोटा सा पद बनाना है, वाक्य नहीं बनाना है, पूर्ण वाक्य नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पद बनाना है। ग्रामग्रत, गांव, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को जाने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन करने वाला। इस तरह भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखो, छोटा पद बनाओ, वाक्य पूर्ण मत करो। इसका दूसरा तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें के द्वारा। आप बेटा कोई भी शब्द आपको मिलता है उसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग करके एक छोटा सा पद बना दो, आपका गलत नहीं होगा। आप कुछ भी बना सकते हो, मत कारक के चिन्हों का प्रयोग करना। जैसे ने, कर्तने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, मतलब कि इन चिन्हों का प्रयोग करके आपको छोटे छोटे पद बनाने हैं, ना कि वाक्य। आगे है मन चाहा, मन से चाहा, मन, मन से चाहा, हाँ से लगा सकते हो, को लगाया, मन को चाहा, ये तो बन नहीं सकेगा वाक्य हमारा, इसका एक ही वाक्य बनेगा, मन से चाहा हुआ। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त हुआ। भूखमरी, भूख से मरा या भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन हुआ या धन से हीन। वाक्य पूर्ण नहीं बनाना है आपको, वाक्य अधूरा बनाना है, वाक्य छोटा बनाना है, पद होना चाहिए। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें किस विभक्ति के प्रयोग होगा, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। विद्यालय, विद्यालय क्या होता है, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए स्थान, विद्या के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आपको शब्द देखना है और देखना है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, जिससे हमारा वाक्य अच्छा वाक्य नहीं बने, हमारा पद जो है छोटा। वाक्य होता है पूर्ण, जिसमें है लगता है लास्ट में, वो वाक्य नहीं बनाना, आपको छोटा सा पद बनाना है। सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह, आग्रह। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है,
से अलग होना, से दूर होना। कामचोर, कामचोर का अर्थ क्या है? काम से जी चुराने वाला। दुरागत, क्या अर्थ है? दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन या नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जो भी आपको बनाना है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके कोई भी आप छोटा सा पद बना सकते हो। आपने पहले भी पढ़ा था समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द जब एक नया शब्द बनाते हैं उस मेल को हम समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, हमने पता संबंध में किसका प्रयोग होता है? का, के, की का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। किस तरह की होगी? राजा की नीति। आगे हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, ये भी हमारे समास का ही है। ये भी क्या है? कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। कोई भी विभक्ति चिन्ह, इसमें तो सारी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास में सभी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसके आगे कर्मधारय समास। ये हमारा अपना समास है, समास का ही एक दूसरा उदाहरण है। तीसरा, पहला हमारा हो गया अधिकरण, हमारा तत्पुरुष समास कहाँ गया? ये हो गया। इसके बाद है कर्मधारय समास। हाँ जी, हमारा थर्ड है ये कर्मधारय समास। इस समास में क्या होता है बेटा? विशेषण और विशेषय दोनों चीज़ें होती हैं। विशेषण क्या होते हैं? किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे वो नीला, फिर पीला, महान, है ना? ये हो गए हमारे विशेषण। विशेष्य क्या होते हैं? कोई चीज़, कोई भी चीज़ होगी। जैसे हमारे शरीर के ही अंग हैं। मुख, हमारा मुख किस प्रकार है? इसमें उपमेय और उपमान से मिलकर बनता है। इसमें क्या होता है? एक शॉर्टकट में है, इसमें तुलना की जाती है। किसी के बीच में विशेष्य और विशेष्य उपमान का संबंध बताया जाता है, तुलना की जाती है। देखो, जैसे चरण कमल, एक शब्द दिख रहा है कमल, चरण के समान कमल। चरण जो है वो किसके समान है? कमल के समान, कोमल फूल के समान क्या है? चरण। इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है। नील गगन, गगन कैसा है? नीला, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चांद जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, इसमें उपमेय और उपमान से मिलकर वो शब्द बनते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। विशेष्य और विशेषण भी कर्मधारय समास में ही प्रयुक्त होता है। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नव है जो युवक। कर्मधारय समास के भेद ये हम तो नहीं करेंगे, हमें पता है कर्मधारय समास में क्या आता है। आगे है बेटा द्विगु समास। इसमें संख्या संख्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व अर्थात पहला पद संख्यावाचक होता है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह या समाहार, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये तो सबसे सिंपल और सबसे। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। चौगुनी, चार गुनी। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह या तीन लोकों का समाहार। ठीक है, ये है हमारे द्विगु समास। और द्विंद समास में क्या है? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। पहला पद भी प्रधान है, पूर्व पद भी प्रधान, उत्तर पद भी। जलवायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना और पराया। और द्विंद समास में क्या होता है? हमेशा ही विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, बीच में हाइफन होता है आपको पता है, वहाँ पे हमने और ही लगाना है। नर और नारी,
गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, द्वंद्व समास में आपको हमेशा विलोम शब्द ही दिखेंगे और उनमें आपने और लगाना है। राम और श्याम, राम और कृष्ण, राम कृष्ण। अब है हमारे लास्ट में, ये देखो बेटा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य भी लिख सकते हैं, भला बुरा, भला या बुरा, भला और बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। नेक्स्ट है बेटा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जो पद मिलकर तीसरा, इसमें शब्द में क्या होता है, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रदान हो जाता है। वो कैसे, वो सुनो अब। जैसे है बहुब्रीहि समास में गजानन, गज का आनन है जिसका, जिसका, जिसके, वो होते हैं हमारे तीसरा पद। हमारा पूर्व पद है गज और दूसरा पद है आनन, है ना, आ की मात्रा है आनन। ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, हमारा कोई बनने, गजानन एक ही शब्द बन रहा है हमारा, गज का आनन, इस तरह से शब्द बन रहा है। हमने ऐसे नहीं बनाना, इसमें हम तीसरा शब्द लेकर आना है। गज का आनन है जिसका, गणेश, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, शिव। और हमेशा बहुब्रीहि समास में हमेशा हमारे भगवान जो होते हैं उनका ही नाम दिया जाता है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो कौन है, गणेश। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, कौन है वो, विष्णु। ठीक है, मुझे लगता है बेटा आपको अब समझ आ गई होगी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ओके बाय बेटा।